हेलो राम राम सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। जिस किसी किसान भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। अब जो हमारा लास्ट समय चल रहा है धान को लेकर, उस लास्ट समय में हमें किस किस सावधानियों पर ध्यान देना है और कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है, सीधी सी ये समझ लो। और इसमें क्या क्या हमें ज़रूरी है, कौन कौन सी दवा लगाने हैं, कौन कौन से रोग या कीट इस समय अटैक करते हैं, उन पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट वीडियो में आपको ये समझा रहा हूँ। तो इसमें हमारा खेत अभी तक आपने देखा होगा लगभग 90% खेत तैयारी हो चुके हैं। लगभग सभी किसान भाइयों के जिन्होंने समय से लगा दिया था धान, तो उनके लगभग 90% खेत तैयार है। तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी दवाई लेनी है जिससे हमारा खेत प्रॉपर तरीके से रोग और कीटों से मुक्त रहे, क्योंकि इस समय लगभग सभी खेत प्रॉपर तरीके से तैयार हैं, बालियां निकल गई हैं। तो उस तरह हमें लेना है, जो दवाई मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, उन दवाइयों का प्रयोग करना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट समय पर अगर 10% रह गया, अगर उसमें भी आपने अगर थोड़ी सी भी कमी दिखा दी, तो आपकी औसतन उपज और उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस समय जो आपको प्रयोग करना है वो सिर्फ 2 ही दवाई का प्रयोग करना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अगर आपके खेत में पहले ही आप फंगीसाइड आप लगा चुके हो, तो इस समय में एक तो रोग अटैक करता है, वो दिख रहा है आपको, कंडुआ रोग ये आता है, या इसे कहते हैं येलो स्मट पीला रतुआ रोग, ठीक है, ये अटैक करता है। या फिर इसमें गंदी बग का अटैक खेत में देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी दवाई लगाना है जिससे हमारी दोनों रोगों को एक ही साथ में कंट्रोल किया जा सके, उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। खासकर ये कंडुआ रोग पर आपको ध्यान देना है। कंडुआ रोग ऐसा रोग है कि ये इतनी तेजी से ग्रो करता है, जैसे कि मान लो आज आपने देखा कि एक आध जगह आपके खेत में दिख रहा है, तो वो 2 से 5 दिन में ऐसा दिखेगा जैसे 5% हुआ तो अगले 10 दिन में 50% में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी तेज बढ़ता है, इसलिए इस पर तो विशेष ध्यान आपको देना है। तो उसके लिए जो स्क्रीन पर आपको दोनों दवाई दिख रही हैं, एक इसमें थाइमोथैक्सम 30% वाला, इसकी पहचान क्या होती है, ये लाल तरीके का होता है, इसे लेना है। और एक प्रोपिकोनाजोल जो 5% आता है, उसको लेना है। दोनों की 250 ml मात्रा आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ आप स्प्रे करा दीजिए। एक ही बार में दोनों रोगों को, ये रोग और कीट दोनों का कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का फंगीसाइड का यूज अभी तक नहीं किया है, तो फंगीसाइड जरूर डालें। इससे क्या होता है, अपने खेत में जो फंगस आते हैं, अटैक होता है, उनका बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लास्ट समय बनाई है, छोटी वीडियो विशेषकर इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इससे जो हमारे खेत में अटैक होता है कीटों से, ये 50% तक हानि पहुंचा देता है एकदम, ये रोग और ये कीट दोनों। क्योंकि गंदी बग होती है, वो रस को चूसती है, दाना खाली रह जाता है। और जो येलो स्मट होता है, ये क्या करता है, पूरी तरह से खेत में इतनी तेज फैलता है कि उसके दानों को जो रंग होता है वो पीला पीला कर देता है, और औसतन उपज हमारी बहुत तेजी से गिर जाती है। और यही कारण है, इन दोनों का अटैक के कारण हमारी उत्पादन सबसे कम होता है। इसलिए जैसा मैंने बताया वैसे ही आप ध्यान दें और किसी भी प्रकार की ढील ना रखें, समय रहते प्रॉपर तरीके से स्प्रे करें। क्योंकि ये लास्ट समय है, लास्ट समय पे अपने धान को कैसे बचाएं वो मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया है। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।